हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको प्रेमी सलाम। जय मसीह की। आज भी आप सबको मिलने में बहुत आनंद है, खुशी है। आज पवित्र आत्मा का दिन है जो प्रभु का, तो ये स्वर्गारोहण, प्रभु का स्वर्गारोहण के बाद 50 दिन के बाद पवित्र आत्मा उतर कर आया। तो ये दिन आज का दिन है जो ये 50 दिन हो गया है, इसलिए सब जगह पर पवित्र आत्मा का दिन मनाते हैं। हालेलुया। हम भी सब मिलके एकदम पवित्र आत्मा को हम स्वागत किया। पवित्र आत्मा हमको भी भर दे, एकदम भरपूर करे। उस दिन जो उपली मेडी में, यरूशलेम में जैसे भरपूर हुआ था, वैसे ही प्रभु आज भी हमको भी भरपूर करे। हालेलुया। पहला कुरिन्ती 13वां अध्याय 10वीं वचन पढ़ेंगे। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। परंतु सर्वसिद्ध आएगा तब अधूरा मिट जाएगा। देखो, सर्वसिद्ध, जो सर्वसिद्ध का मतलब ये है कि ये पवित्र आत्मा है। जब ये सर्वसिद्ध आएगा तब ये जो अधूरा है ये सब मिट जाएगा। हालेलुया। जो कोई काम, जो कोई असंभव जैसा है और जो कोई तकलीफ जैसा है, दुख जैसा है, जो अधूरा जैसा है, ये सब प्रकार का काम पूरा मिट जाएगा जब पवित्र आत्मा हमारे पर आएगा तब। हालेलुया। जो सर्वसिद्ध है ये अभिषेक को वो बताती है। और देखो, जो अभिषेक का मतलब, अभिषेक इसका मतलब ये है जे उंडेलना। जो कुछ परमेश्वर ऊपर से उंडेलता है, वो परमेश्वर हमको कृपा से ये जे पवित्र आत्मा को उंडेला, यो अभिषेक का मतलब है। जो उंडेलने का मतलब ऊपर से लेकर पूरा आपको शरीर, आत्मा, प्राण आपको पूरा ये उंडेल दिया है, वो अभिषेक का मतलब है। और वचन में लिखा है कि योगेल भविष्य वक्ता ने बोला कि जो सर्व मनुष्य ऊपर, छेल्ला दिवस में सर्व मनुष्य के ऊपर मैं मेरा आत्मा उंडेलूंगा। तो खरेखर सर्व मनुष्य ऊपर, वही बात ने प्रेरितों को काम में पत्रस भी बताया था। तो ओपन पढ़ेंगे दूसरा अध्याय प्रेरितों को काम में 17 वचन में। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। और अंत के दिन में ऐसा होगा, देखो मैं सर्व मनुष्य के ऊपर मेरे अपने आत्मा में उंडेलूंगा। तो खरेखर पवित्र आत्मा का सामर्थ आज चला दिन में, दिवसों में हम बैठते हैं, हमारा ऊपर, हमारा बाल बच्चे के ऊपर, हमारा कलेशिया के ऊपर पवित्र आत्मा जरूर उंडेल देगा। हालेलुया, हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आएगा ये एकदम पूरा भरपूर करेगा। हमारा शरीर, आत्मा, प्राण सब एकदम पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाएगा। और प्रथम बार शिष्य के लिए पवित्र आत्मा जो यरूशलेम में लोगों बैठा था और वाट जो कर बैठा प्रार्थना किया, 50वां दिन में ये पवित्र आत्मा उतर कर आया। उसी समय 120 लोग थे। जो 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा एकदम उतर कर आया। उसके बाद शिष्यों के लिए जो डर था वो डर पूरा निकल गया और एकदम परेशानी में पड़ा था और एकदम यहूदी लोगों के द्वारा एकदम उनको दुख आया तो घबराई गया। तो ये पूरा दरवाजा और बारी और सब बंद करके अंदर बैठा था। परंतु जब पवित्र आत्मा उंडेलवामा आया उसी समय पवित्र जो पत्रस के एकदम उठकर हिम्मत से बात करने लगा। जो पवित्र आत्मा उतर कर आया तब पूरा डर निकल गया, दुख निकल गया। इतना अच्छा पवित्र आत्मा उंडेलवामा आया है। तो जरूर हमारा जीवन में भी ऐसा ही होगा। अभी तो सब लोगों के दिल में बहुत दुख है, डर है
वो क्या होने वाला है, भविष्य में क्या होने वाला है, कैसे हम चलेंगे, कैसे हमारा जीवन रहे, सब लोगों के दिल में एक प्रश्न है और डर है। परंतु पवित्र आत्मा है, वो हमारे ऊपर उंडेलवामा आए तो एकदम पवित्र आत्मा से हम परिपूर्ण हो जाए, उसी समय हमारा डर भी एकदम दूर निकल जाए। हालेलुया, हमारा दुख को भी वो दूर कर देगा और एकदम नया नया अभिषेक से प्रभु हमको भरपूर भरपूर करेगा। आज का दिन एक पवित्र आत्मा का दिन है। हम प्रभु से मांगेंगे, ओ प्रभु मुझको एक नया अभिषेक दे दो प्रभु जी। जरूर प्रभु देने वाला है, जरूर प्रभु देने वाला है। देखो, एक घड़ा है अथवा एक बर्तन है, इसके ऊपर खाली हम पानी को डालेंगे, डालते रहेंगे और एकदम जब भर जाए, ये जो घड़े हैं वो तो भरपूर हो जाए, उसके बाद क्या वो होगा, एकदम भरपूर भरपूर होने के बाद पानी पूरा नीचे गिरेगा। ये एकदम अभिषेक में वैसे ही हम भी भरपूर होकर एकदम ये पानी एकदम हमारा पास से बाहर निकलना है, इतना भरपूर होना चाहिए। देखो, ऐसा एक गढ़ है वो अथवा एक बर्तन है, उसमें कुछ कचरा हो, परंतु उसमें पानी डालते समय ये पानी एकदम उभराई जाए, उभराई जाए, उभराई जाए, उसी समय जो बर्तन के अंदर जो कुछ कचरा था वो कचरा भी ये पानी के साथ बाहर निकल जाए, हमारा दिल जीवन पवित्र बन जाए। इसलिए हम तो क्या करना है कि आत्मा में हमेशा भरपूरी रहना चाहिए। हम आत्मा में भरपूर रहेंगे तब पूरा जो कुछ कचरा है ये पूरा निकल जाए। जैसे बर्तन के अंदर कचरा है, पानी भरते समय पानी भराई जाए, उभराई जाए, उसी समय कचरा पूरा निकलकर एकदम ये तपेली है, ये बर्तन है, वो एकदम साफ हो जाए, एकदम शुद्ध हो जाए। वैसे ही हमारा आत्मा में भी कोई भी कचरा होए, मेल होए, पूरा हम पवित्र आत्मा में भरपूर होते समय एकदम वो निकल जाए, बाहर निकल जाए। हालेलुया, वैसे ही हम पवित्र आत्मा में भरपूर रहेंगे। इसलिए उसमें लिखा है कि जो सर्वसिद्ध आएगा तब पूरा अधूरा मिट जाएगा। जब पवित्र आत्मा आएगा तब पूरा अधूरा पूरा वो निकल जाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरी ये बात है कि जब पवित्र आत्मा से हम भरपूर भरपूर रहेंगे तब क्या होने वाला है, चमत्कार होने वाला है, चमत्कार और चिन्ह होने वाला है। यीशु मसीह तो बोला, ये काना गांव में शादी के घर में बोला था कि ये जे पत्थर का कुंड है ये पूरा खाली पड़ा है, इसके ऊपर पानी भर दे। जब शिष्य आकर पूरा पानी को भर दिया था, उसी समय क्या हुआ, एकदम चमत्कार हुआ, चमत्कार हुआ। हमारा जीवन में भी हम भरपूर हो जाएंगे, हमारा दिल पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाएंगे, तब एकदम हमारा जीवन में चमत्कार को हम देख सकते हैं। हालेलुया। और दाऊद राजा ने बोला कि मेरा प्याला उभराई गया है, मेरा कटोरा उभराई जाए। देखो, मेरे सिर पर प्रभु ये तेल मला है, यो अभिषेक है, और एकदम मेरा कटोरा, मेरा प्याला उभराई जाए छे। तो दाऊद राजा भी उस बात को वो अनुभव किया, जब पवित्र आत्मा आएगा वो हमारा दिल में भरपूर हो जाएगा, और भरपूर हो जाए तब हम पवित्र बनते हैं और चमत्कार होता है। हमारा दिल में बहुत आनंद और खुशी प्रभु देता है और डर दुख पूरा निकल जाता है। हालेलुया। यीशु मसीह भी इस दुनिया में आया पवित्र आत्मा में परिपूर्ण था, पवित्र आत्मा में भरपूर रहता था। पढ़ेंगे प्रेरितों 10 अध्याय 38 वचन को पढ़ेंगे। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा,
परमेश्वर ने क्योंकि- यीशु मसीह को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से भरपूर किया था। देखो, इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने एकदम चंगा करता था और भलाई करता था, सब लोगों के लिए एकदम चमत्कार चिन्ह बताया था, ऐसा लिखा है। और एक वचन पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा उनके लिए कितना मिला। यूहन्ना 3:34 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है हाँ, वह परमेश्वर की बातें कहता है, हाँ। क्योंकि वह आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। देखो, यीशु मसीह के लिए आत्मा, पवित्र आत्मा परमेश्वर कैसे दिया? नाप नाप कर नहीं दिया, एकदम बगैर नाप दिया था। हालेलुया। इसका मतलब भरपूर भरपूर भरपूर, एकदम नाप नाप से नहीं दिया, एकदम बगैर नाप से परमेश्वर यीशु मसीह के लिए पवित्र आत्मा दिया है। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा अब कहाँ है? पवित्र आत्मा हमारा दिल में है, हमारा जीवन में आया। हालेलुया। यीशु मसीह के जीवन में था, जन्म से लेकर, जन्म होने के पहले से लेकर और पुनरुत्थान हुआ उसी समय तक आप देख सकते हैं कि हर एक काम यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा ही किया है। हमेशा पवित्र आत्मा से भरपूर रहकर वो सब काम को किया है। इसलिए हमको भी ऐसे ही होना चाहिए, हम भी ऐसे ही रहना है। हम तो पवित्र आत्मा से भरपूर ही रहना है, हमेशा पवित्र आत्मा हमारा ऊपर रहता है। देखो, पवित्र आत्मा कहाँ है ऐसा देखेंगे तो हम बात में आपको बताऊं कि पहला पत्रस 4:14 फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। तुम पर परमेश्वर का आत्मा तुम पर छाया करता है। यीशु मसीह बोला कि परमेश्वर के आत्मा मुझ पर है, वैसे ही हमारा दिल में भी, हमारा ऊपर भी पवित्र आत्मा है। वो पवित्र आत्मा हमारा पर प्रभु ये दिया है। और दूसरी बात को हम देखेंगे तो यूहन्ना 14:16 ये पवित्र आत्मा कहाँ रहता है? मैं पिता से विनती करूंगा मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा हाँ, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ ये रहे। सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। तो पवित्र आत्मा कहाँ है? हमारा ऊपर है। और पवित्र आत्मा कहाँ है? हमारा साथ है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमको छोड़कर नहीं गया, एक बार पवित्र आत्मा हमारे पर आ गया, वो हमारा साथ साथ रहता है। हालेलुया। वो सर्वदा हमारा संग, हमारा साथ रहने वाला है। और भी पढ़ेंगे 17 वचन, यूहन्ना 14:17 अर्थात सत्य का आत्मा हाँ, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, हाँ, क्योंकि वह न उसे देखता है हाँ, और न उसे जानता है। हाँ। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। हाँ, ये तुम में होगा। देखो, ये हमारे अंदर रहता है, हमारा पर था और हमारा पर है, और बोलता है कि हमारा साथ है। अभी तो बोलता है कि हमारे अंदर वो रहता है, पवित्र आत्मा हमारा अंदर रहता है। और भी हम देखेंगे तो पहला कुरिन्ती 3 में और 16 वचन में भी लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा तुम पर वास करता है। देखो, हमारा अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है, वो बैठता रहता है। और भी एक बात हम देखेंगे, जो पहला कुरिन्ती 6:19 वचन पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, हाँ, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो। इसमें क्या लिखा है? तुम में बसा हुआ है जे पवित्र आत्मा। देखो, तुम परमेश्वर का मंदिर है, तुम में परमेश्वर का आत्मा है। वो कैसा है? वो हमारा में बसा हुआ है, हमारा अंदर वास करने वाला है, हमारा अंदर रहता है। और भी हम पढ़ेंगे प्रेरित को काम 2 अध्याय 4 वचन पढ़ेंगे।
वे सब पवित्र आत्मा से भर गए भर गई, इसका मतलब एकदम पूरा आपको शरीर प्राण आत्मा पूरा एकदम भरपूर हो गया। एक इंसान एक पतरस खड़ा होकर वो बोलता है तो ये पूरा पूरा उनका सिर से लेकर पांव तक एकदम भरपूर हो गया था। हालेलुया। और भी हम देखेंगे कि पहला यूहन्ना 2 अध्याय 27 वचन पढ़ेंगे, उसमें भी लिखा है पवित्र आत्मा कैसे हमारे साथ रहता है। पढ़ेंगे? परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है हाँ, तुम में बना रहता है। तुम में बना रहता है, वो हमको छोड़कर जाने वाला नहीं है। ये पवित्र आत्मा हमेशा हमारा पर बना रहता है। कितना अच्छी बात है। देखो, जो पवित्र आत्मा ना हो तो हम तो ऐसा खुशी से नहीं रह सकते हैं। पवित्र आत्मा ना हो तो इस पापी दुनिया में हम खुशी से जी नहीं सकते हैं। इतना शैतान अंधकार विरोध हरे दुख पाप इसके साथ हम कैसे रह सकते हैं। पवित्र आत्मा जब 50वां दिन में एकदम शिष्य के ऊपर 120 जन के ऊपर उंडेला, वही पवित्र आत्मा हमारा पर भी उंडेला है, हमारा अंदर है, हमारे ऊपर है, हमारा अंदर वास करता है, वो हमारा अंदर ही रहता है, निरंतर हमारा साथ एकदम वो रहता है। और पवित्र आत्मा से हमारा शरीर आत्मा प्राण पूरा सिर से लेकर पांव तक हम तो वो पवित्र आत्मा से हम भरपूर होकर हम रहते हैं। वो पवित्र आत्मा हमको छोड़कर जाने वाला नहीं है, वो निरंतर एकदम हमारा साथ एकदम स्थिर रहने वाला है, हमारा साथ हमेशा रहने वाला है। वो पवित्र आत्मा हमारा साथ है, हमारा अंदर है, वो तो हमको छोड़कर जाने वाला नहीं है। ये पवित्र आत्मा के लिए हम जरूर धन्यवाद बोलना चाहिए। तो पवित्र आत्मा से हम भरपूर होते समय एकदम पवित्र आत्मा हमको कब्जो करेगा, हमारा शरीर आत्मा प्राण को वो चलाएगा। वो हम कैसे जानागे, क्या बोलना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, ये सब बात को ये पवित्र आत्मा हमको बताएगा। सबके अंदर तो पवित्र आत्मा है, परंतु मेरा बात आज क्या है मालूम है? मेरा संदेश ये है कि हम पवित्र आत्मा में हमेशा भरपूरी रहना है, हमेशा भरपूरी रहना है। जैसे यीशु मसीह भरपूर था वैसे ही हम भी भरपूर रहना चाहिए। तो हम भरपूरी रहते समय एकदम पवित्र आत्मा हमको चलाएगा। तो हम हमारा इच्छा के अनुसार नहीं चल सकते हैं, पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार हम चलने वाला बने। पवित्र आत्मा हमारा अंदर रहकर वास कर वो राज करेगा। हमारा शरीर, हमारे देह, हमारा इच्छा हमको राज नहीं करना है, हमको तो राज करने वाला पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा आप प्रभु जी राज करो प्रभु, ऐसा हम तो हमारा जीवन को पवित्र आत्मा के हाथ में सौंप देना है। मेरा इच्छा नहीं प्रभु, मेरा इच्छा में मैं नहीं चलूं प्रभु जी, पवित्र आत्मा आपकी मर्जी मेरे जीवन में पूरा हो, ऐसा हम समर्पण करना हो तो पवित्र आत्मा में हम भरपूरी रहना चाहिए। पवित्र आत्मा से आप भरपूरी होई तो आप तो एक अलग व्यक्ति बन जाए, दुनिया के लोगों जैसा आप नहीं रहे, आप एक डिफरेंट पर्सन, आप एकदम अलग व्यक्ति बनी जाए। ऐसा हम कहना हो तो यू आर सुपरमैन, एकदम तमें सुपरमैन बन जाए। हालेलुया। प्रभु का शक्ति हमारे ऊपर रहे, प्रभु का सामर्थ हमारे ऊपर रहे, तो हमारे ऊपर प्रभु का सामर्थ और प्रभु का बुद्धि वो हिम्मत हमारे पर रहेगा। प्रभु जो देता है वो अधिकार हमारे पर रहेगा, और जो प्रभु ये हमारे लिए जो सामर्थ दिया है चंगा करने का, वो सामर्थ भी हमारे साथ रहेगा। और पवित्र आत्मा से हम भरपूर रहते समय हम तो एकदम भविष्यवाणी भी बोलनार बने। हालेलुया। वो आने वाला दिन में क्या होने वाला है,
उसको हम बताने वाला बने। हालेलुया। तो हम बोल सकते हैं कि पवित्र आत्मा मुझ में है, इसलिए मैं तो एकदम सुपर नेचुरल मैन बन गया, मैं तो एक सुपरमैन बन गया, ऐसा हम बोल सकते हैं। ऐसा इतना बड़ा काम पवित्र आत्मा करने वाला है। हम तो एक सादा व्यक्ति नहीं है। हम तो सादा व्यक्ति जैसा हम रहेंगे तो कदाच हम तो मुंह खोल के मैं तो कुछ नहीं, अरे मुझ में कोई सामर्थ नहीं, मैं तो सादा व्यक्ति, ऐसा आप बोलेंगे तो शैतान आपको सुनकर क्या बोलेगा, वैसे ही आपको सादा व्यक्ति बनाएगा। परंतु मैं तो पवित्र आत्मा से भरपूर हुआ है, आई एम सुपरमैन बोले तो खरेखर पवित्र आत्मा आपको कब्जा करेगा और एकदम आप सामर्थ्य में आप भरपूर हो जाओगे और आगे बढ़ सकते हैं। प्रेरित को कम 1:8 में क्या लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम्हारा पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। देखो आप सामर्थ्यवान है, पवित्र आत्मा अंदर है, हम सामर्थ्यवान है। पवित्र आत्मा आएगा तो सामर्थ्य मिलेगा, दूसरा किसी रीति से हमको सामर्थ्य नहीं मिलेगा। प्रभु हमको अधिकार भी देता है, देखो हमको बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, अधिकार देता है सर्व प्रकार का शैतान के ऊपर, सर्व प्रकार का बीमारियों के ऊपर, सब प्रकार का दुर्बलता के ऊपर परमेश्वर ने हमको अधिकार दिया है। वो अधिकार पूरा हम पवित्र आत्मा में भरपूर होकर रहेंगे तब वो अधिकार को हम बाहर बता सकते हैं। हम तो पवित्र आत्मा एक दिन पाया फिर तो हम ऐसा ही छोड़ दिया, अरे एकदम भरपूर नहीं होता, पवित्र आत्मा से एक दिन तो भरपूर हो गया था, अभी तो कुछ नहीं है, ऐसा हम नहीं रहना। रोज 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 हम भरपूर 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 हम रहना चाहिए। ऐसा रहेंगे तो जो परमेश्वर का बुद्धि, परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर जैसा हम चमत्कार करें, परमेश्वर जैसा हम तो चंगा करने वाला बने और आने वाला दिन में क्या होने वाला के भविष्यवाणी बोलने वाला बने, एकदम पूरा हम सामर्थ्य से भरपूर होकर हम रह सकते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा में भरपूर रहते समय हमको क्या क्या मिलता है कि देखो, पहली बात यह है, आत्मा में भरपूर रहते समय हमारा दिल में से डर निकल जाए, एकदम हिम्मत हमको मिलता है। हम पढ़ेंगे प्रेरित को काम 4:12 और 13 वचन पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि पतरस और शिष्य लोग को पूरा इतना डर में था, परंतु जब पवित्र आत्मा में उनको मिला और भरपूर हो गया था, उसी समय उनको हिम्मत आ गया, डर निकल गए। पढ़ेंगे, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। ओके, पतरस और यूहन्ना का जो साहस को ये लोग को देखा, उनको कैसे इतना हिम्मत आया वो देखा, इसका मतलब डर निकल गया और हिम्मत और साहस, एक सामर्थ्य उनको मिल गया। तब वो पवित्र आत्मा से भरपूर थे। पवित्र आत्मा में हम भरपूर रहेंगे तो हमको भी वो डर पूरा निकल जाए, हमको प्रभु हिम्मत देता है। और दूसरी एक बात हम देखेंगे कि तो पवित्र आत्मा से भरपूर रहते समय एकदम ये क्या होता है कि शैतान भी दूर निकल जाए। कितने सा जगह पर हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा में भरपूर होकर गया, शैतान निकल गया। पतरस और पौलुस कितने जगह पर हम देख सकते हैं कि वो पवित्र आत्मा से भरपूर होकर जाए, ओ शैतान खुद बोलेगा ये क्यों हमको नाश करने के लिए आया, ऐसा पूछकर वो निकल गया है। ये तो सबको मालूम है, जब पवित्र आत्मा से आप एकदम भरपूर रहेंगे तब शैतान भी हमको देखकर डरता है, हमको देखकर वो दूर निकल जाने वाला है। हम तो शैतान को देखकर डरना नहीं है,
शैतान हमको देखकर डरना है, क्योंकि हमारे पर प्रभु का सामर्थ्य है। वो हम भरपूर होकर हम निकलना है बाहर, घर से हमेशा रोज सुबह भरपूर होकर बाहर निकलना है। तब कोई भी विरोध, कोई भी शक्ति, कोई भी अंधकार, कोई भी शैतान, कोई भी कोरोना, ये पूरा दूर निकल जाए, दूर निकल जाए। हम प्रभु में हमेशा आत्मा में भरपूरी रहना चाहिए। और एक बात हम देखेंगे, पवित्र आत्मा में हम भरपूर रहते समय वो क्या होता है कि दर्शन भी हमको मिलता है। प्रेरितों का काम 7 अध्याय 55 वचन पढ़ेंगे, 55 और 56। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा। देखो, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर स्तेफनुस के बारे में लिखा है। जब पवित्र आत्मा में स्तेफनुस भरपूर हो गया, उसी समय आकाश खोलवामा आया और यीशु मसीह को वो दर्शन में देखा। देखो, स्वर्गीय दर्शन, जब हम पवित्र आत्मा में भरपूर होते इस समय हमको भी स्वर्गीय दर्शन को प्रभु देता है। हम दर्शन देख सकते हैं और भविष्य में क्या होने वाला है, वो हमारा जीवन में कैसे करना है, कैसे जो कोई काम निर्णय करना है, ये सब पवित्र आत्मा हमको दर्शन में बताता है। सही बात है, स्तेफनुस पवित्र आत्मा में भरपूर था, उसी समय आकाश खुल गया, यीशु मसीह को वो देखा। दर्शन, स्वर्गीय दर्शन हमको मिलता है। और भी हम पढ़ेंगे, और पवित्र आत्मा में भरपूर होते समय क्या होता है, प्रेरितों का काम 4 अध्याय 31 वचन। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। पवित्र आत्मा से शिष्य लोग, चेला लोग पूरा भरपूर हो गया था। उसी समय वो प्रार्थना करते समय एकदम वो जगह जो रहते थे वो जगह एकदम हिल गया। देखो, हम आत्मा में भरपूर रहते समय हम जो जगह पर बैठते हैं वो जगह हिल जाए, इसका मतलब अड़ोस पड़ोस में एकदम जागृति को हम देख सकते हैं। हमारा जगह हिल जाए, आपके परिवार के अंदर एक जागृति को आप देख सकते हैं। आपके परिवार में, सगा वाले में जितने लोग अभी तक प्रभु में नहीं है, उनके लिए भी ये प्रभु यीशु मसीह मिलना हो तो हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर एकदम प्रार्थना करेंगे। हमारा घर पहला हिल जाए तो मतलब हमारा घर ना, कुटुंब ना, लोगों, सगा संबंधियों, सबको जीवन में एक परिवर्तन आएगा। और आपके जगह पर जो कोई हम चारों तरफ रहते हैं, अड़ोस पड़ोसी में भी एक बड़ा जागृति को हम देख सकते हैं। और हम तो आत्मा में भरपूर होकर एकदम हम प्रार्थना करने वाला बने, वो जगह हिल जाए, वो बड़ा जागृति हम देख सकते हैं। हालेलुया। और भी हम आत्मा में भरपूर होकर रहेंगे तो क्या होने वाला है कि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाए। एक घटना है, दूसरा राजा में 4 अध्याय 6 वचन पढ़ेंगे। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आओ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। ओके, बर्तन को लेकर आओ, उसमें एकदम तेल एकदम भरना है। देखो, इसमें तो एक घटना सबको मालूम है। एलीसा, ये प्रभु का दास, जो एक विधवा बहन थी, वो तो उनका घर वाला तो भविष्यवक्ता था, वो मर गया। उसके बाद एकदम दुख में आ गया विधवा बहन, उनके लिए पैसा नहीं है, बहुत एकदम एकदम देव हो गया। तो इसलिए लोग को आकर उनके पास पैसा मांगने लगा। तो उनको क्या करना है मालूम नहीं। एलीसा आपके पास गया और बोला, ओ प्रभु के दास, ऐसा हो गया है मेरा जीवन में। वो क्या बोला है कि देखो, बर्तन पूरा आप लेकर आओ, देखो जरूर प्रभु आपको चमत्कार करेगा। जो बर्तन पूरा लेकर आया और कुप्पी को लेकर एकदम ढालने लगा, पूरा तेल आ गया। देखो, थोड़ा तेल
परंतु ये पूरा बर्तन पूरा भरपूर 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 हो गया। और तो बर्तन नहीं है। और प्रबोधक जो भविष्यवक्ता बोला के अड़ोस पड़ोस में जाकर दूसरे के पास भी खाली बर्तन को लेकर आओ। जो काली बर्तन को लेकर आया उसमें भी डाला था, वो एकदम डालकर डालकर घर भी पूरा भरपूर हो गया बर्तन से, और दूसरा बर्तन भी नहीं है दूसरा का घर है। उसके बाद ये तेल बंद हो गया। ये क्या है? ये एकदम पवित्र आत्मा का अभिषेक है। वो एकदम भरपूर 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 होता है। जो हमारा द्वारा हमारा अंदर जो थोड़ा तेल है, हमारा अंदर जो थोड़ा पवित्र आत्मा है, वो एकदम भरपूर हो जाए, एकदम उभराई जाए, तो हमारा घर का बर्तन पूरा भरपूर होने के बाद ये दूसरा का घर भी जाएगा, वहां भी भरपूर होता है। दूसरा का घर से बर्तन को लेकर आकर डाले तो वो भी भराई जाए। तो मतलब ये है, जो पवित्र आत्मा जो काली काली ये दिल में रहता है, उन सबको भरपूर करने वाला है। आपका द्वारा आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। हालेलुया हालेलुया। अड़ोस पड़ोस वाला को बर्तन को भी हम भरने वाला बने, उनका आत्मा को भी हम भरपूर करना है। एक भी नहीं है, सब बर्तन भरपूर हो गया, उसके बाद तेल बंद हो गया। एक बिल भी नहीं है, सबके ऊपर प्रभु का आत्मा उतर कर आ गया है। ऐसा बात आएगा, उसके बाद पवित्र आत्मा बंद होगा। हालेलुया। देखो, ऐसा एक बड़ा जागृति को हमारा जीवन में हम देखना हो तो हम भरपूरी रहना है। जो पवित्र आत्मा से भरपूर रहता है, उनके अंदर से जो जीवन का पानी है, ये नदियां जैसा बहती है। वो नदियां क्या कहाँ जाती है, वहां पूरा आरोग्य है, वहां पूरा आशीष है, वो 12 महीना फल देता है। इतना बड़ा आशीष हमारा द्वारा निकलने वाला है। इसलिए हम पवित्र आत्मा से हमेशा भरपूरी रहना है। हम भरपूरी रहने के लिए क्या करना है? अन्य भाषा बोलना है। क्या बोलना है? अन्य भाषा। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। भरपूर होने के लिए फक्त अन्य भाषा है। आप तपास करो, आपको मालूम है, आप आपके जीवन में अनुभव करो। अन्य भाषा बोलते 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 हमारा दिल एकदम आत्मा उभराई जाए उभराई जाए उभराई जाए उभराई जाए, भरपूर हो जाए, भराई जाए। अन्य भाषा हमेशा हमारे मुख में होना चाहिए। हमेशा हम अन्य भाषा बोलता रहना है। अन्य भाषा बोलते समय क्या होता है कि परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध रहता है। अन्य भाषा क्यों परमेश्वर दिया है? परमेश्वर के साथ साथ बात करने के लिए। हमेशा परमेश्वर के साथ बात करना है। हम दुनिया के लोगों साथ बहुत बात करते हैं, परंतु पवित्र आत्मा के साथ तो थोड़े ही बात करते हैं। कितने टाइम अन्य भाषा बोलते हैं? हम तो बोलता है कि 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट। तो मतलब ये है क्या कि आप एक दिन में खाली 5 मिनट परमेश्वर के साथ बात करना है? 24 घंटा प्रभु दिया, दूसरा बाकी समय पूरा आप दूसरा दुनिया के लोगों के साथ बात करते हो। क्यों अन्य भाषा प्रभु दिया? क्यों पवित्र आत्मा दिया है? पवित्र आत्मा परमेश्वर के साथ एकदम आप परमेश्वर के साथ रहने के लिए पवित्र आत्मा मिला है। अन्य भाषा क्यों आपको मिला है? तो परमेश्वर के साथ हमेशा बात करने के लिए। हम इंसान के साथ बात करने के लिए तो परमेश्वर भाषा दिया है, वैसे ही परमेश्वर के साथ बात करने के लिए अन्य भाषा को प्रभु दिया है। वो अन्य भाषा बोलने वाला परमेश्वर को महिमा करता है। अन्य भाषा बोलने वाला परमेश्वर से रहस्य गुप्त बात को कहता है। हमेशा हम प्रभु के साथ हम बात करता रहना चाहिए। आप बात करते रहो, उसी समय प्रभु के साथ जो संबंध है वो भी बढ़ जाएगा। और प्रभु के साथ बात करते समय हम तो एकदम अग्नि से भरपूर हो जाएंगे, और एकदम आपके दिल में से जीवन का नदियां बाहर निकले। यानी ये भाषा बोलते समय हमारा प्याला उभराई जाए। जब यीशु मसीह बोला, स्वर्गारोहण में बोला था, उसी समय स्वर्गारोहण के समय एकदम लोग को 500 लोग तो इकट्ठे थे। यीशु मसीह ने बोला कि जब तक आपको पवित्र आत्मा मिलेगा तब तक आप यरूशलेम में जाकर रहो।
उसी समय यरूशलेम में जाकर पवित्र आत्मा के लिए वाट जोड़ना, तो 120 जन थे, तो स्वर्गारोहण में तो 500 लोग थे, तो और पवित्र आत्मा के लिए तो 120 जन गया, तो 380 लोग कहां गया? उनको इच्छा नहीं है क्या? जरूर, वो तो उनको इच्छा नहीं है, ये तो छोड़कर निकल गया। अरे क्या पवित्र आत्मा है, जाने दो। परंतु 120 जन के द्वारा प्रभु दुनिया में बड़ा काम किया है। आज आप और मैं पवित्र आत्मा पाया है, और 380 जैसा लोग को बाहर पड़ा है, प्रभु को जानता है, फिर भी पवित्र आत्मा पाने का इच्छा नहीं है, ऐसा पड़ा है। परंतु हम पवित्र आत्मा पाया है, हम क्या करना है? पत्रस और पौलुस के समान, प्रेरितों के समान हम बड़ा काम करने वाला बने, और प्रभु के साथ हम बराबर संबंध रखना बने, और पानी और दूध को अलग नहीं कर सकते हैं ना, वैसे ही हमको और परमेश्वर को अलग नहीं कर सकता है, कोई भी शक्ति अलग नहीं कर सकता है, हम भी अलग नहीं होना है। हालेलुया। हाँ बोलो, मैं और पवित्र आत्मा, बोलो, हमेशा बोलना है, मैं और पवित्र आत्मा हम दो एक है, हम दो एक है, ऐसा बोलना है। जैसे पानी और दूध को अलग नहीं कर सकते हैं, वैसे ही मैं और पवित्र आत्मा को अलग नहीं करना है, हम एक है, ऐसा हम होना है। प्रभु के साथ अच्छा संबंध रखे, प्रभु के साथ हमेशा हम बात करता रहे अन्य भाषा में, तब हम बड़ा काम करने वाला बने, हम पूरा दुनिया को हिलाने वाला बने, और पूरा हमारा द्वारा बड़ा जागृति होने वाला है। हमारे आंखों से हम जरूर देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और प्रेरित का काम 2 अध्याय में 17 वचन में लिखा है, अंतिम दिनों में मैं सर्व मनुष्यों पर मेरे आत्मा उंडेलूंगा। ये वचन को कंप्लीट पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां तुम्हारे भविष्यवाणी बेटे करेंगे। और बेटियां क्या बोलेंगे? भविष्यवाणी भविष्यवाणी बोलेंगे। प्रिय सेवक, तुम्हारा बेटा बेटियां ऐसा है क्या? फक्त आप पवित्र आत्मा के अभिषेक पाकर बेटा है क्या? आपका बेटा बेटियां सब पवित्र आत्मा से भरपूर होकर भविष्यवाणी बोलनार बने। वही प्रभु का जो योएल का जो भविष्यवाणी है, वो जरूर होने वाला है। पढ़ेंगे। और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखोगे। तुम्हारे आपके लिए जवान बेटा बेटियां प्रभु दिया है, वो लोग को क्या देखने वाला है? वो दर्शन को देखना है। इसके लिए पवित्र आत्मा से पहला भरपूर होना है। पहला आप पवित्र आत्मा का मीटिंग आपका घर के अंदर आज रखो, सबको आज रात रे सबको बुलाओ। आपका बाल बच्चे जितने लोगों को पवित्र आत्मा नहीं है, उनको सबको बुलाकर इकट्ठा कर आत्मा में भरपूर होकर आप प्रार्थना करो। आज आपके घर के अंदर पवित्र आत्मा एकदम उंडेलने वाला है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। दीबार नामा शकारा बदुरा बाबा, तुम्हारा बेटा बेटिया भविष्यवाणी बोलेंगे, तुम्हारे जवानों दर्शन को देखेंगे। हम क्यों दूसरे के पास जाना है? तुम्हारा जवान जवानियों भविष्यवाणी बोलने वाला बने। हालेलुया। वो दर्शन को देखने वाला बने। परमेश्वर का राज्य के बारे में वो दर्शन को देखेगा। और क्या लिखा है? और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। तुम्हारा पुरानियों स्वप्न देखेंगे। आपके घरे आपके माँ के बाप के बड़ा लोग, बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग हो तो उनके लिए भी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उंडेलना हो। प्रभु सबको बुलाकर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उंडेलने के लिए प्रार्थना करो। आपका जो बूढ़ा लोग है आपके घर पे, वो लोग को स्वप्न देखेंगे। मेरा दादी भी बहुत स्वप्न देखकर बताया था यीशु मसीह के बारे में। खरेखर आपके घर पे भी ऐसा ही होने वाला है। वो जरूर चल दिनों में ऐसा होने वाला है। और क्या लिखा है? तुम्हारा दासों, वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा से उंडेलूंगा,
और वे भविष्यवाणी करेंगे। तुम्हारा दास और दासियों पर भी मैं मेरा अपने आत्मा उंडेलूंगा, वे भी क्या करेंगे? भविष्यवाणी भविष्यवाणी बोलेंगे। हम प्रभु का सेवक सेविका, हम प्रभु के दास दासियां, हम भरपूर रहेंगे, हम भी भविष्यवाणी बोलनार बने। हमारा मुख से प्रभु भविष्यवाणी बताएगा, आपका कलेशिया के लिए बताएगा, आपके लोगों के लिए हम भविष्यवाणी बतावनार बोलनार बने। थैंक यू जीसस। आत्मा में भरपूरी रहे, आत्मा में भरपूरी रहे, हमेशा भरपूरी रहना है। हम उठते समय, हम चलते समय, हम कई कुछ काम करते समय, हम प्रार्थना करते समय, बाहर जाते समय, कोई भी समय हमारा मुख में हमेशा अन्य भाषा रहना है। हम भरपूर हो जाएंगे, हम भरपूर रहेंगे तो हम जो जगह जाते हैं वहां आशीष है, वहां छुटकारा है, बड़ा काम प्रभु करने वाला है। आज जरूर पवित्र आत्मा का दिन में एक बात हमको हमेशा याद रखो कि आत्मा में भरपूर रहे, अन्य भाषा बोलता रहे, हमेशा प्रभु के साथ रहे, हम बड़ा जागृति को देख सकते हैं। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर अभी थोड़ी देर हम अन्य भाषा बोलेंगे। आप जो जगह पर बैठा है वहां पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रभु उंडेलेगा, आपका बाल बच्चों के ऊपर, आपका बेटा बेटियों के ऊपर, आपके पुरानियों के ऊपर प्रभु जरूर एकदम प्रभु का आत्मा उंडेलेगा। शकराबा दुराबा दानामा शांताराबा रीबा काबा दुराबा बाबा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सब लोग अन्य भाषा बोलेंगे। रीबा बाबा शाबा दू बाबा शीबा बाबा बाबा लीबा बाबा शांताराबा दुराबा बाबा बाबा और बाबा बाबा शीबा बाबा दू बाबा बाबा बाबा। सर्व मनुष्य पर मेरे आत्मा उंडेलूंगा। ओ प्रभु जी, वो वचन के अनुसार अभी जितने लोग प्रभु सुनते हैं सबके ऊपर, सबके घर के अंदर, बाल बच्चों के ऊपर, ओ प्रभु जी हमारा पुरानियों बुजुर्ग लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उंडेल दे राजा। और शटरबा दुराबा शंटरबा लीबा दानाबा लडरबा और खमा दुरा बाबा। हमारा प्याला उभराई जाए, हमारा खटर उभराई जाए प्रभु, भरपूर हो जाए प्रभु, भर जाए प्रभु जी, भर दे प्रभु, भर दे प्रभु। रिकामा शकाडरा बाबा लीबा दानाबा रबा शबदुरा बाबा। अभिषेक 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 तू री शिकारा मट तुरी कबला बडरा बाबा लीबा दानामा शबदुरा बाबा बाबा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हर एक के जीप में अग्नि उतरता है। मैं देखती हूँ आपके जीप को प्रभु पवित्र करता है। आपके जीप के द्वारा परमेश्वर के साथ बात करना है। आपके जीप के द्वारा और लोगों के साथ आप भविष्यवाणी बोलना है। इसके लिए वो आपके जीप को प्रभु अभी पवित्र करता है। यस 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 लॉर्ड जीसस। सब लोग अन्य भाषा बोलो। आपके जीभ के ऊपर एकदम नया भाषा प्रभु देता है। ओ भाषा बोलो। एक अग्नि आपके जीभ के ऊपर आता है। मैं देखती हूँ, वो जरूर विश्वास करे। ली बाडा संतु लटना रखा बरा बाबा लिटाना माशाटा बाबा ली बाडा बदुरा बाबा ला बाडा बरूबा डरा बदरा बाबा ली बाडा रबा और इकमट सुबदला रबा। बेटा आपके बोली के द्वारा सामर्थ निकलने वाला है। आपका बोली के द्वारा शैतान दूर निकलने वाला है। आपका बोली के द्वारा लोगों चंगा हो जाए। आपके लोग आपके बोली के द्वारा लोगों के दिल में परिवर्तन आ जाए। यस लॉर्ड जीसस, टच एंड फिल एवरीबॉडी मास्टर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। प्रभु घर पे कितने लोग हैं प्रभु, एक भी प्रभु अभिषेक वगैरह नहीं रहना प्रभु। सब लोग आपको अभिषेक को पाना है प्रभु। प्रभु सर्व मनुष्यों पर मेरे आत्मा उंडेलूंगा। उस वचन के अनुसार हमारे घर पे एक व्यक्ति भी प्रभु पवित्र आत्मा वगैरह नहीं रहना प्रभु जी। हम पापी दुनिया में रहते हैं राजा। इस दुनिया में हम जीने के लिए पवित्र आत्मा का अग्नि चाहिए प्रभु। हमेशा ये पवित्र आत्मा में हम भरपूरी भी रहना है प्रभु। अनजान से हम नहीं रहना प्रभु। कदाच हम पवित्र आत्मा पाया फिर भी प्रभु हम भरपूर नहीं होते हैं। इसलिए दुनिया की झंझट में हम प्रभु जी पड़ जाते हैं।
हम भरपूर ही नहीं रहता, इसलिए हम दुख संकट में हम पड़ जाते हैं राजा। पवित्र आत्मा पाए हुआ लोग और दूसरा लोग के लिए एक प्रभु जी एक अलग चिन्ह बताओ प्रभु जी। हम प्रभु आत्मा में भरपूर होकर हम दुनिया को हिलने वाला बने प्रभु जी, कृपा दे राजा। बड़ी जागृति को हमारा आंखों से देखना है प्रभु जी। हमारा बाल बच्चे सब पवित्र आत्मा से भरपूर होना है, ये बात को हम देखना है राजा। ऐसा कृपा दे राजा। थैंक यू होली स्पिरिट। आपके साथ प्रभु हम रहकर हम बड़ा काम करने के लिए हमारे जीवन को हम सौंपते हैं प्रभु जी। आशीष कर मान महिमा गौरव प्रभु हम आपको ही देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पा। आमीन आमीन।